जिस जगह आप आराम से बैठ के ये वीडियो देख रहे हो वो जगह आज से करोड़ों साल पहले तक 19,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे उबलते हुए लावे का समुद्र हुआ करता था या लाखों सालों से बर्फ से ढका हुआ था। ये दोनों ही बातें सच है। इस चंद मिनट की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पृथ्वी के 450 करोड़ साल पहले का सफर। वेलकम टू दी एक्सीलेंस। जिस जगह हमारा सौरमंडल है उस जगह गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। साइंटिस्टों के मुताबिक इन बादलों और धूल से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसकी वजह से उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष में धूल एक दूसरे से दबने लगी, जिसके दबाव के कारण बड़े बड़े उल्कापिंड एक दूसरे से टकराकर पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। इसी दबाव की वजह से बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम बीच में इकट्ठा होने लगे। बीच में जबरदस्त दबाव के कारण एक भयानक विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड भारी वजन की वजह से सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगे। धीरे धीरे इन एस्टेरॉयड्स में टकराव हुआ, जिससे मरकरी, विनस, मार्स और अर्थ जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। साइंटिस्टों ने इसे बिग बैंग का नाम दिया। बिग बैंग का जिक्र कुरान में आज से 1500 साल पहले सूरह अंबिया में किया जा चुका है। साइंटिस्टों के मुताबिक उस समय मार्स और अर्थ के बीच एक थिया नाम का ग्रह हुआ करता था, जो सूरज के चक्कर लगाता था। अर्थ पे ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के चक्कर लगाने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा और करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और करीब आते आते पृथ्वी से टकरा गया। इस भयानक टकराव की वजह से पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे। उन्हीं उल्कापिंडों की वजह से चांद का भी निर्माण हुआ। उस वक्त तक पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे उबलते हुए लावे का, जिसकी वजह से पृथ्वी के बाहरी तत्व रेडियो एक्टिव पदार्थ धरती की सतह में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ धरती की ऊपरी सतह पर आ गए। लाखों सालों तक धरती पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था वाटर, सॉल्ट और मिनरल्स। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। साइंटिस्टों के मुताबिक यही वो वक्त था जब गहरे पानी के अंदर से निकलते हुए ज्वालामुखी से बैक्टीरिया का जन्म हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। अर्थ का सबसे निचला हिस्सा रेडियो एक्टिव पदार्थ के बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती तब धरती के ऊपर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में उल्कापिंड निकलने शुरू हो गए और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण नहीं होने की वजह से पृथ्वी पर उल्कापिंड गिर ही रहे थे। आज से 300 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी पर एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ सामान्य हो रहा था। ज्वालामुखी निकलने कम हो गए थे और उस वक्त पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे बैक्टीरिया विकसित होते गए। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो पानी के अंदर से निकलने वाले खनिज पदार्थों का सेवन करते और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन निकालते थे। उस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे। माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण पृथ्वी पे बैक्टीरिया फैल गए। उस वक्त अर्थ ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण ऑक्सीजन, आयरन और मिनरल्स एक दूसरे से रिएक्ट होने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब अर्थ मार्स की तरह लाल दिखने लगी थी। वक्त बीतने के साथ साथ अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें पड़ने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह लाखों सालों तक खुले में उबलता रहा। यही वो वजह थी जिसके कारण अर्थ के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी। एसिड रेन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर घटने लगा और टेम्परेचर इतना घटा कि अर्थ का सारा पानी बर्फ में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से 75 करोड़ साल पहले अर्थ पे एक बहुत ही भयानक आइस एज आया। उस वक्त पूरी धरती बर्फ से कई लाखों सालों तक ढकी रही। फिर से ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गए। ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने लगी। इसी बीच बर्फ के अंदर के बैक्टीरिया खुद को विकसित और बड़ा कर चुके थे। इसी बीच पानी में भी छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलने लगे
बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी, जिसके कारण धरती पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई। ऐसा बार बार होता रहा। इस बीच समुद्री बैक्टीरिया अब जीव जंतुओं में विकसित हो चुके थे और समुद्री पेड़ पौधे भी बड़े और घने होने लगे। आज से करीब 47 करोड़ साल पहले धरती पर मोज़ोल नामक पौधा उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ अलग अलग प्लांट्स उगने शुरू हो गए। उस वक्त पेड़ पौधे की ऊंचाई करीब 70 से 80 फुट हुआ करती थी। ये वो वक्त था जब 40 करोड़ साल पहले समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर चलने फिरने लग गए थे और कुछ जीव जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो चुके थे। आज से करीब 30 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी की सारी जमीन इकट्ठा एक ही जगह हुआ करती थी, जिसे हम पैंजिया नाम से जानते हैं। अब पैंजिया महाद्वीप पे 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब मौसम के अकॉर्डिंग जीव जंतुओं का रूप रंग खान पान बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। लंबे और बड़े आकार वाले डायनासोर पेड़ पौधे खाने लगे और छोटे और आक्रामक डायनासोर शिकार करने लगे। अर्थ की सारी जमीन एक ही जगह इकट्ठी होने की वजह से ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी और ज्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करता था, जिसमें डायनासोर हुआ करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले धरती के टुकड़े होने लगे, जिसकी वजह से हरियाली बढ़ने लगी और डायनासोर खूब विशाल और विकसित होने लगे। डायनासोर ने लगभग 20 से 30 करोड़ साल धरती पर राज किया। उस वक्त डायनासोर का राज पृथ्वी, आसमान और समुद्र पे हुआ करता था। इस दौरान अफ्रीका से टूटा हुआ भारत आज के तिब्बत से आकर टकराया। उस टकराव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक उल्का पिंड जो 5 लाख करोड़ किलो वजनी 80,000 किलोमीटर की स्पीड से आकर धरती से टकरा गया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर है। जब ये उल्का पिंड गिरा तो धरती के लगभग सभी जानवर और पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। कुछ ही समय में पूरी धरती के वातावरण में जहरीली गैस और धूल भर गया। डायनासोर आग और धुएं की वजह से घुटकर मर गए। जो जीव जमीन के अंदर छुप कर रह सके उसमें से कुछ इस विशाल प्रलय से बच गए। धूल और धुएं से ये धरती इस कदर भर गई थी कि सूरज की रोशनी भी नहीं आ सकती थी। फिर पहले की तरह ही एसिड की बारिश हुई और पूरी धरती बर्फ में समा गई। लेकिन इस बार ज्यादा समय के लिए ऐसा नहीं हुआ। 80 से 90 हजार साल के बाद फिर से सब कुछ सामान्य होने लगा। जैसे ही वातावरण सामान्य हुआ वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर निकल आए। उस वक्त अफ्रीका में घने और ठंडे जंगल हुआ करता था। जैसे जैसे मौसम गर्म होता गया वैसे वैसे अफ्रीकी जंगलों में सूखा पड़ने लगा। जंगलों में रहने वाले जीव को खाने की कमी होने लगी। खाने की कमी की वजह से जीव जंतु आक्रामक होने लगे और शिकार करने लगे। फिर आदम और हव्वा एक इंसानी जोड़े को आसमान से इंडियन महाद्वीप पे उतारा गया। उनकी संतानें बढ़ती गई और हमारे पूर्वजों ने आविष्कार करना शुरू किया। वक्त और मौसम के अकॉर्डिंग खुद को बदलते गए। फिर हमारे पूर्वजों ने हथियार और आग का आविष्कार किया, लिखना पढ़ना सीखा, पूजा पद्धति सीखी। वक्त के साथ साथ हम डेवलप करते गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं।